ज्ञान गंगा बीपीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सिद्धार्थ कृष्ण। आज हम बीपीएससी सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने से पहले उसके पाठ्यक्रम को अच्छी तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बीपीएससी में जो क्वेश्चंस का पैटर्न है, क्वेश्चंस पूछने की जो फ्रीक्वेंसी है, उसका रेंज कितना है और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले हिस्ट्री वाला जो सेक्शन है। हिस्ट्री में खासकर मॉडर्न हिस्ट्री, हालांकि इसमें एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों को पढ़ना है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रेंज होता है क्वेश्चंस का वो मॉडर्न हिस्ट्री से रहता है। तो तकरीबन तीनों से हिस्ट्री में 30 से 35 क्वेश्चंस का रेंज होगा। तो उसमें खास करके आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद मिडाइवल पे ध्यान दीजिए और अंत में एंशियंट पे। और मॉडर्न में कुछ जो तिथियां हैं उसको भी याद रखने की ज़रूरत है। हिस्ट्री के बाद सेकंड जो सेक्शन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे क्वेश्चन पूछने का जो रेंज है उससे 25 से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स 25 से 30 क्वेश्चंस, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों सेक्शन से पूछे जाएंगे। इसके अलावा अवार्ड्स है, बहुत सारे जो खेल से जुड़े हुए पुरस्कार हैं वो, उसका मेडल्स इत्यादि से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग थर्ड जो सबसे महत्वपूर्ण है, जनरल साइंस। हम लोग टेक्नोलॉजी की चर्चा नहीं करेंगे। जनरल साइंस के अंतर्गत जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सेक्शन है, इसका भी रेंज जो है आप 25 से 30 का अनुमान लगा सकते हैं। जनरली 25 तो मैक्सिमम आता ही है, और इसमें भी खास करके आपको बायोलॉजी वाला जो सेक्शंस, बायोलॉजी वाले सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की गुंजाइश रहती है। तो हालांकि फिजिक्स पे भी ध्यान देना है, तो ये थोड़ा सा जो बायोलॉजी का है वो प्रैक्टिकल लाइफ से भी थोड़ा जुड़ा हुआ क्वेश्चन होता है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री से थ्योरेटिकली ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तीसरे जो तीनों पॉइंट है हमारा, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस, ये तीनों से आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस का रेंज है ठीक ठाक रेंज है, क्योंकि ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपके बीपीएससी पीटी एग्जाम्स के लिए। उसके बाद बिहार स्पेशल में 25 क्वेश्चंस फिक्स रहता है। अब बिहार स्पेशल में आप समझ सकते हैं कि बिहार का जो परिचय है, बिहार की जलवायु, बिहार के उद्योग, बिहार की मिट्टियाँ इत्यादि से सारे क्वेश्चंस, और बिहार समसामयिकी भी इसके अंतर्गत आप समझ सकते हैं। तो 25 क्वेश्चन एक अच्छा माना जाता है क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस। इसके बाद ये मेन जो 4 पॉइंट है, इससे आप देख सकते हैं कि तकरीबन 100 क्वेश्चंस या 100+ क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। तो ये चारों जो सेक्शंस हैं, ये सेक्शन को आप मजबूती से तैयारी करें। और इसके अलावा बहुत सारे और भी सेक्शंस हैं, जैसे ज्योग्राफी का जो सेक्शन, इसमें जनरली 8 से 10 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो आप इस सेक्शन को, इसको भी नहीं छोड़ना, लेकिन जो पहले ऊपर वाला जो 4 सेक्शंस है उस पर अच्छी तरीके से पकड़ बनाना बहुत ही आवश्यक है। तो उसके बाद ज्योग्राफी का जो सेक्शन है, फिजिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो फिजिकल ज्योग्राफी पे पूरा फोकस करना है, यहाँ तक इसमें समान वेटेज देने की आवश्यकता है। ये जो 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स के बाद हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि किस टॉपिक पे, वो है पॉलिटी वाला सेक्शन। तो पॉलिटी में आप देख सकते हैं, पॉलिटी में खासकर कॉन्स्टिट्यूशंस में भी जो आर्टिकल से जुड़ा हुआ चीज़ है,
आर्टिकल से जो जुड़ा हुआ चीज़ है उसके बारे में देंगे। ज़्यादातर चीज़ें जो है आपको जो ज्वलंत मुद्दा रहता है, जो हाल ही समय सुर्खियों में रहे मुद्दे, उस पे संदर्भ देखना है और आर्टिकल को याद करना है। जो आर्टिकल किसी पॉइंट से जुड़ा हुआ हो और उस समय में उसका ज़्यादा मतलब संदर्भ रहा। इसके अलावा पॉलिटी के अलावा जो 7 सेक्शंस है वो इकोनॉमिक्स वाला, इकोनॉमिक्स सेक्शन में खासकर आप डाटा वाला एनालिसिस कर सकते हैं और बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, इसके अलावा जो आरबीआई की कार्यशैली या कुछ जो इकोनॉमिक्स शब्दावली है उसका यूज ज़्यादातर होता है, जैसे मुद्रास्फीति, रेपो रेट एट्सेट्रा। और इकोनॉमिक्स में आपको ज़्यादातर करंट से जोड़ के पूछा जाता है क्वेश्चंस, तो वो भी एक डाटा आपको याद करना पड़ेगा। और इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है वो भी निर्णायक होता है, क्योंकि आपको डाटा याद नहीं रहेगा तो, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो है ना ध्यान में रखना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स में हमारा कैसे नंबर बढ़ाया जाए, तो उसके लिए एक स्तरीय बुक का अध्ययन करें। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो लास्ट पॉइंट है वो है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक वाला सेक्शन ज़्यादातर टाइम, डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस एक्सेट्रा, बहुत सारे सेक्शंस हैं, एवरेजेस, इस सब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप अर्थमेटिक अगर मजबूत कर लें तो आपका मैथमेटिक्स में इसमें 10 क्वेश्चंस का रेंज रहता है। 10 क्वेश्चंस आपको जो है वो फिक्स है, तो 10 क्वेश्चन अगर इसमें भी अगर ठीक से तैयारी कर ले तो वो क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस में भी आपके ठीक ठाक क्वेश्चंस बन जाएंगे। लेकिन देखा जाता है कि आजकल कुछ एडवांस मैथ से भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, लेकिन आपको अर्थमेटिक वाला सेक्शन अच्छी तरीके से ध्यान देना है। उसके अलावा अब यहाँ इसमें जो पॉलिटी वाला हम बताए उसमें आपको क्वेश्चंस का रेंज थोड़ा बता देते हैं, 10 to 12 क्वेश्चंस का रेंज रहेगा। और इकोनॉमिक्स में 8 to 10 क्वेश्चंस, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस का रेंज रहता नहीं है, लेकिन जो मैथ का है वो 10 क्वेश्चन फिक्स है। इससे पहले वाला जो पॉइंट्स जो टॉपिक बताया, ऊपर वाला जो चारों टॉपिक है खास करके आप फिर से एक बार रिमाइंड कर लीजिए। हिस्ट्री, करेंट अफेयर्स, जनरल साइंस और बिहार स्पेशल, इस पे तो पूरा फोकस करना है। उसके बाद बचे हुए समय में आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स का सेक्शन भी देख, अगर आपका मैथमेटिक्स सही है, आपका बैकग्राउंड पहले से ठीक है, तो आप मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स ला के आप बढ़त बना सकते हैं और पीटी एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होने पे आपका प्रारंभिक परीक्षा सिक्योर हो जाएगा। तो हम लोग देखें कि बीपीएससी सिलेबस के अंतर्गत जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, वो कौन सा पॉइंट, कौन सा टॉपिक ज़्यादातर ध्यान देना है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है और किस पे कितना वेटेज देना है, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो, होपफुली। थैंक यू।